नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर। बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आप कौन-कौन से विषय पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो नए विषय हैं जैसे जीई या फिर डीएससी, बीएससी तो वो उसमें कौन-कौन से पढ़ सकते हैं। सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, इस सब विषय के सिलेबस। तो आप वीडियो अंत तक देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो कर दें हम शुरू। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आपका मेन विषय है, जैसे 3 आप मेन विषय पढ़ेंगे तो उसको डीएसई नाम दिया गया है, डीएससी। तो आपका जो डीएससी के अंतर्गत है उसमें से बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये जो साइंस बायोलॉजी लिए हैं वो सब के लिए, बायोलॉजी के लिए तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। तो इस 3 सब्जेक्ट, बायोलॉजी की अगर बात करें 3 सब्जेक्ट का सिलेबस देखें। उसके बाद जो अगला अगर हम बात करें डीएससी में तो आप मैथ्स ग्रुप वाले हैं तो फिर केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स, ये जो 3 विषय आपका मेन विषय है। तो बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और डीएससी के रूप में मेन विषय रहेगा। और मैथ्स वाले की अगर बात करें जो केमिस्ट्री लिए हैं तो केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स। तो इसके छोड़ केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर साइंस भी रहता है, अन्य भी रहता है, लेकिन हम उनकी बात नहीं करें, सिर्फ ये 5 विषय के बारे में बात करेंगे। तो ये डीएससी में आपका हो गया 3 मेन विषय, फिर से बोल रहा हूँ, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप वाले का। वहीं मैथ्स ग्रुप की अगर बात करें तो केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स। तो ये आपका जो है 3 सब्जेक्ट हुआ आपका डीएससी अर्थात मेन। उसके बाद अगला जो विषय उसकी बात करें तो अगला जो विषय है एक डीएससी है, डीएसई करके है, या फिर डीएसई के जगह में आप जीई पढ़ सकते हैं। डीएसई के जगह में जीई, तो कोई अधिकतर कॉलेज में डीएससी पढ़ा रहे हैं। रीजन है कि डीएससी लेंगे तो आप जो है, जो आपका जो चौथा अर्थात 7वां 8वां सेमेस्टर उसको भी पढ़ पाएंगे, लेकिन जीई लेंगे तो जो 6 सेमेस्टर के बाद ही आपको कॉलेज से एग्जिट लेना पड़ेगा। इसलिए जो है डीएसई पढ़ा रहे हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स, इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें, विशिष्ट में इलेक्टिव कोर्स है। तो एक कोर्स क्या है इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो जैसे आपका 3 बायोलॉजी ग्रुप का अगर बात करें तो जैसे आप बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री 3 मेन विषय लिए हैं, तो आप इस 3 मेन विषय में, इस 3 जो है मेन विषय में से एक विषय का चयन और करेंगे। जैसे जूलॉजी से ले लेते हैं तो जूलॉजी में डीएसई का अलग सिलेबस मिल जाएगा, जूलॉजी के जो सिलेबस उसमें ही मिल जाएगा डीएसई का। तो ये जूलॉजी के अंतर्गत ही आएगा, अर्थात आपका जो मेन 3 विषय है उसी में से एक और लेना है। जूलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री 3 तो पढ़ेंगे जो बायोलॉजी वाले रहेंगे, लेकिन इसी 3 में से ही लेना है, कोई दूसरा से नहीं। जैसे अगर आप इंग्लिश इस थर्ड सेमेस्टर में पर्यावरण पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं कि पर्यावरण से ले, या बीएससी कोई सब्जेक्ट लेंगे उसके अंतर्गत ले लें, वैसे नहीं। जो आपका 3 मेन विषय उसी में से एक विषय को चयन करना है, तो जूलॉजी ज़्यादातर चयन किए हैं। वहीं अगर मैथ्स ग्रुप वाला की बात करें तो मैथ्स ग्रुप वालों का 3 मेन विषय हो जाएगा, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स। तो इसमें से एक जो है आपको चयन करना है। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत जो सिलेबस है इसका डीएसई का अलग सिलेबस मिलेगा। केमिस्ट्री मेन विषय का तो अलग सिलेबस रहेगा, लेकिन डीएसई का अलग सिलेबस रहेगा, तो दोनों को अलग अलग पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में डीएससी के रूप में ले सकते हैं, या आप गणित का डीएससी के रूप में ले सकते हैं, या फिर फिजिक्स का डीएसई के रूप में ले सकते हैं। तो ज़्यादातर मैथ्स ले रहे हैं, तो इसका भी हम सिलेबस देखें। डीएससी में जूलॉजी का सिलेबस देखेंगे, और गणित वाले समूह की अगर बात करें तो मैथ्स का देखेंगे। और बाकी मेन सब्जेक्ट डीएससी के रूप में तो सभी का देखें, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, पांचों सब्जेक्ट देखेंगे। लेकिन डीएसई की अगर बात करें तो केवल जूलॉजी का सब्जेक्ट सिलेबस देखेंगे, और इधर जो बायो ग्रुप को छोड़कर, मतलब मैथ्स ग्रुप की बात करें तो मैथ्स का देखेंगे। उसके बाद अगला सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो अगला जो सिलेबस है बीएससी, जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, बीएससी वैल्यू एडेड कोर्स। तो इसमें जो बीएससी के अंतर्गत बहुत सारे कोर्स है, जिसको एक बार फिर शो कर देते हैं। उसमें 40 से 45 है इस लिस्ट में।
तो यहाँ से आप देखेंगे बीएससी के सूची है, तो इस सूची में आप जो है कोई एक विषय को पढ़ते हैं, तो ये जो है सूची को देख सकते हैं। तो ये सब जो है, जैसे अगर आप मान लो ये वाले ले पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन करके, तो ये जो है जियो अर्थात जूलॉजी, तो जूलॉजी के सिलेबस में मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे अन्य जैसे संवैधानिक मूल्य ए तो पीएस लिखा है अर्थात पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में मिलेगा। उसी तरह से अन्य और है जो यहाँ पर सामने में उसका कोड है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा विषय का है, तो उसके जो सिलेबस है उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर HIBAC 01 करके हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से 1947, ये जो है कोई इसको लिए हैं, तो इस वीडियो में सिलेबस इसका देखेंगे। अगर आप इसको छोड़कर कोई दूसरा को लिए हैं तो फिर आप जो है इस विषय से समझ सकते हैं कि कौन सा है। जैसे इसका कोड है CO शुरू है, तो कॉमर्स का है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, कॉमर्स में आपको मिल जाएगा। जैसे 10वां नंबर में CH है अर्थात केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ केमिस्ट्री में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसको समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल एक विषय हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से 1947 इसका सिलेबस देखेंगे। तो इस तरह से बीएससी जो है 5वां सब्जेक्ट हो गया, जिसमें से आपका जो है डीएससी की बात करें, मेन विषय की बात करें तो 3 हो गया। उसके बाद डीएसई हुआ, डीएसई तो मेन विषय में से एक चयन करना है, तो एक हो गया। उसके बाद बीएससी एक ये होगा, तो इस तरह से आपका 5 सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद 6वां अगर बात करें एईसी, तो हर सेमेस्टर में अलग अलग पढ़े हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे कि इंग्लिश पढ़े थे, सेकेंड सेमेस्टर की बात करें हिंदी, अब थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो पर्यावरण पढ़ेंगे। तो इस पर्यावरण का सिलेबस को भी हम देखेंगे। तो इस तरह से जो है आप ये 6 विषय पढ़ेंगे और इस 6 विषय का जो इसमें सिलेबस देखेंगे। तो 6 विषय अर्थात कौन कौन से, बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, डीएससी के अंतर्गत ये 5 का देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें डीएसई, तो डीएससी में एक जूलॉजी का देखेंगे जो जहाँ लिए होंगे वो। उसके बाद अगला मैथ्स का देखेंगे एक डीएससी में, और उसके बाद बीएससी का जो है इंडियन मूवमेंट जो 1857 1947 उसको देखेंगे। फिर एएससी के अंदर पर्यावरण का सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले जो मैथ्स ग्रुप है उनका सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो ये फिजिक्स सब्जेक्ट है जो कि आप यहाँ से देखेंगे थर्ड सेमेस्टर, और ये इसका सिलेबस है फिजिक्स। तो इस सिलेबस को आप अच्छे से यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। और उसके बाद अगला हम बात करें तो फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है इसको आप अच्छे से देख सकते हैं क्या क्या इसमें है इसको। तो इस तरह से फिजिक्स का सिलेबस हुआ। और उसके पश्चात अगला हम बात करें गणित, तो एक गणित का सिलेबस है, गणित जो कि डीएससी अर्थात आपका गणित का मुख्य विषय का सिलेबस है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। तो ये सिलेबस है जिसमें से जो है 4 यूनिट दिया गया है, तो इस तरह से है। अब अगला हम बात करें जो आपका हम डीएससी में फिजिक्स और मैथ्स का देख लिए हैं, फिजिक्स और मैथ। अब मैथ्स का सिलेबस में आ गए हैं, तो इसमें साथ ही साथ डीएसई का भी सिलेबस देख लेते हैं। अर्थात आपका जो एक मेन विषय में जो एक आप डीएसई के रूप में चयन करें उसको, तो गणित वालों के लिए जो है जो गणित के सब्जेक्ट को लिया है एसई के रूप में अर्थात डीएसई के रूप में, उसके लिए सिलेबस है, गणित का सिलेबस है। तो इस सिलेबस को आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सिलेबस जो है डीएसई का है। तो डीएसई में आपको ये सब पढ़ना है। जो मैथ्स वाले हैं, जो मैथ्स सब्जेक्ट को डीएसई के रूप में लिए हैं, डीएसई ने बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डीएससी का सिलेबस अभी जस्ट पहले देखा हुआ है, डीएसई का सिलेबस, डीएससी अलग है और डीएसई अलग है, इसको समझना है। तो इस तरह से उसका सिलेबस है जो कि आप अच्छे से देख सकते हैं।
तो अगला जो सिलेबस है केमिस्ट्री, तो ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो मैथ्स वाले हैं और बायो दोनों के लिए, तो इसमें DSC का केमिस्ट्री का अर्थात मेन विषय चुनिए हैं उसका देखेंगे। तो थर्ड सेमेस्टर यहाँ से आप देख सकते हैं। तो एक केमिस्ट्री का सिलेबस, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। एक यहाँ तक जो है आप केमिस्ट्री देख पाएंगे। और उसके पश्चात अगला हम बात करें तो एक केमिस्ट्री का ही है। केमिस्ट्री जो कि आप प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के सिलेबस जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो सिलेबस बोटनी सब्जेक्ट है, BSc थर्ड सेमेस्टर, जो कि DSC, तो DSC का यहाँ से सिलेबस आप देखेंगे तो यहाँ से देख पाएंगे 3 यूनिट जो है प्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, फोसिल्स, ये सब जो है आपको इस सिलेबस में, जो इस सिलेबस में आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके पश्चात अगला हम बात करें तो बोटनी का जो है, जो आपका प्रैक्टिकल लैब यहाँ से आप देखेंगे। तो ये लैब है, लैब के अंतर्गत ये सब जो है आपको करना है। अर्थात आपका जो प्रैक्टिकल है उसमें ये सब जो है आप देख सकते हैं थर्ड सेमेस्टर बोटनी। और उसके पश्चात अगला हम बात करें तो जूलॉजी, प्राणी शास्त्र विषय, प्राणी शास्त्र विषय का DSC, अर्थात आपका जो मेन विषय है, मुख्य विषय जो प्राणी शास्त्र में पढ़ेंगे, पहले उसका सिलेबस देखेंगे। तो ये सिलेबस उसी का है, आप देख सकते हैं यहाँ से। GO अर्थात जूलॉजी, SC अर्थात जो आपका मेन DSC के अंतर्गत स्पेसिफिक कोर्स है वो है, स्पेशल अर्थात मेन जो कोर्स है उसका सिलेबस है। तो इस तरह से 4 यूनिट जो कि आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। और उसके बाद ये जो है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अर्थात जो जूलॉजी में जो आप प्रैक्टिकल करेंगे उसका है, यहाँ से आप इसको देख पाएंगे। तो ये सब प्रैक्टिकल के अंतर्गत है। तो जूलॉजी सब्जेक्ट का आपका मेन सब्जेक्ट का सिलेबस देखिए और उसका प्रैक्टिकल। अब अगला हम जो है, अच्छा, जो बायो ग्रुप के अंतर्गत है आपका मेन सब्जेक्ट है जो केमिस्ट्री, उसके बाद जूलॉजी, बोटनी, ये तीनों का मेन सब्जेक्ट अर्थात DSC का जो है सिलेबस देख लिए। अब हम देखेंगे DSE का सिलेबस। DSE जो नया कोर्स है, मैथ्स का DSC का देख लिए। अब जूलॉजी का हम देखेंगे, तो एक विषय का देखेंगे जूलॉजी का, जो जूलॉजी लिए हैं उनके लिए सिलेबस काम आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं थर्ड सेमेस्टर में आप जो नया DSE के रूप में जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसका है पैरासाइटोलॉजी, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, इलेक्टिव कोर्स, GOSE। तो ये उसका थ्योरी है जो आप पढ़ेंगे। तो वायरल डिसीज, बैक्टीरिया, फंगल डिसीज, ये सब जो है, प्रोटोजोअन पैरासाइटिस, हेलमिंथिस पैरासाइटिस, ये सब जो है आप सिलेबस में देख पाएंगे। तो इसका सिलेबस है, इसको आप अच्छे से जो है नोट जरूर कर लें, क्योंकि नया विषय है, थोड़ा भी इसका बुक या जो पढ़ने का जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो थोड़ा मिलना मुश्किल होगा। तो इसलिए इसको अच्छे से नोट कर लें और पढ़ाई करें इसका। तो इस तरह से है। उसके बाद जो आपका जो DSE जो जूलॉजी के रूप में अगर लिए हैं तो उसका प्रैक्टिकल है, तो ये उसमें भी प्रैक्टिकल रहेगा आपका, जो जूलॉजी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसका नाम से। तो इसको आप भी अच्छे से देख सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल है, तो इसको आपको प्रैक्टिकल करना है, इसको भी नोट कर ले रहे हैं, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है इसलिए। तो इस तरह से हमने जो है अभी तक DSC का सिलेबस देखा। DSC के अंतर्गत जो है मैथ्स ग्रुप का 3 सब्जेक्ट, बायो का 3 सब्जेक्ट, और उसके बाद DSE का देखा, जिसमें से मैथ्स ग्रुप के लिए मैथ्स का देखा और बायो ग्रुप के लिए जो है जूलॉजी का देखा। अब अगला विषय हम उसका सिलेबस देखते हैं। तो अगला जो विषय है जिसका हम सिलेबस देखेंगे वो BSc। तो BSc के अंतर्गत जो है, जैसे कि लिस्ट बताया था उसमें से कोई विषय लिए, तो हम इस जो वीडियो है उसमें जो इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से 1947 का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसका सिलेबस देखेंगे। तो अगर इतिहास विषय का, तो इतिहास विषय के अंतर्गत BSc में अगर आप इसी को लिए हैं तो फिर उसके लिए जो है बढ़िया काम आएगा। तो इसको ज़रूर देखें, सिलेबस को देख लें, ये सिलेबस है उसका, इसको अच्छे से नोट भी कर लें। तो ये इसका सिलेबस है, 4 यूनिट यहाँ से आप इसको
देख सकते हैं। तो ये इसके अंतर्गत सिलेबस है। पहला में 1857 क्रांतिकारण परिणाम भारतीय राष्ट्रीय उदय, इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है 4 यूनिट है इसका। तो इस तरह से जो है अभी तक हमने जो है 5 विषय इसका देख लिया। तो डीएससी के अंतर्गत 3 हुआ, फिर डीएसई के अंतर्गत 1 हुआ, उसके बाद बीएससी के अंतर्गत 1। तो 1, 2 और 3, तो इस तरह से 5 सब्जेक्ट हो गए। अब उसके बाद छठवां जो विषय है एईसी, अर्थात एईसी के अंतर्गत थर्ड सेमेस्टर में आप पर्यावरण पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश फर्स्ट टर्म में पढ़े हैं। हिंदी की बात करें सेकेंड में पढ़ें, तो थर्ड सेमेस्टर में पर्यावरण, उसका भी सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ से जो है आप देखेंगे एईसी इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन, यहाँ से इसको आप अच्छे देख सकते हैं जो इसका सिलेबस है। यूनिट फर्स्ट की बात करें तो बेसिक कंपोजिशन, यहाँ से आप देख सकते हैं जैविक अजैविक जो कंपोनेंट होता है उस सब का। उसके बाद सेकेंड है, उसके बाद थर्ड, फोर्थ। तो इस तरह से जो है 4 यूनिट है इस सिलेबस के अंतर्गत, जो कि आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये जानकारी रहा, जिसमें से बेसिक थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे मैथ्स ग्रुप और बायो ग्रुप, तो इसकी जानकारी दिया गया है। जिसके अंतर्गत डीएससी का जो 3 सब्जेक्ट है, डीएसई का सब्जेक्ट है, उसके बाद बीएससी का 1 सब्जेक्ट का सिलेबस, और उसके बाद पर्यावरण एईसी के अंतर्गत 1 सब्जेक्ट का सिलेबस। तो ये सब की जानकारी आप तक पहुंचाएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, आप लोग भी शेयर कर देंगे सभी लोगों तक, ताकि इसकी जानकारी हो। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।